हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना होता है इजीली, तो आपको क्या करना होता है कि बेसिकली रिएक्शन में ये पता करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और उससे आप रिएक्शन मैकेनिज्म का एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग यही आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, एक दो अगर हमारे पास में टर्म्स हैं न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, आपको क्या ध्यान में रखना है। न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा मीनिंग होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, क्या बोलेंगे आप लोग इसको? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। एक तो आप लोग ये बोल सकते हो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो? देखो, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो एक हमारे पास में हो गया है हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं। अब हम लोग इसके कुछ कैटेगरी देखने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा जाता है और कौन कौन से एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल को। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। सही है? आप ध्यान से देखें सभी लोग, न्यूक्लियोफाइल को हमने नाम दिया है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। बताओ, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कौन हो सकती है? किसको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट हो सकती है? जिस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। क्या बताओ, किसी पर पहले से पॉजिटिव चार्ज हो, वो और पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। क्लियर है? यानी कि अगर किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज करना चाहता है, नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि बेसिकली वो न्यूक्लियस को एक्सेप्ट करना, अब न्यूक्लियस तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी कैटेगरी हम लोग इसमें पहला लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखें तो फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी आती है वो आती है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। क्या आती है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। अब देखो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में अगर मैं बात करूं, यानी कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो सारी की सारी हम लोग किसमें कंसिडर कर सकते हैं? वो हम लोग न्यूक्लियोफाइल में कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है CH3 माइनस हो गया, हमारे पास में F माइनस हो गया, हमारे पास में Cl माइनस, Br माइनस, हमारे पास में मिलेगा I माइनस, इसी तरीके से हमें मिलेगा OH माइनस, इसी तरीके से मिलेगा मुझे NH माइनस। ठीक है, या फिर NH2 माइनस हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से मुझे मिलेगा R2N माइनस, इसी तरीके से मुझे मिलेगा सपोज RNH माइनस, इसी तरीके से मुझे मिलेगा SH माइनस। ठीक है, इसी तरीके से मुझे OR माइनस भी मिल सकता है, SR माइनस भी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हम एटसेट्रा लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर करे जा सकते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो आप उनको किस में कंसिडर करोगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे, वो नेगेटिव स्पीसीज कहलाएगी। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, जो सेकेंड हमारे पास में कैटेगरी आती है, सेकेंड कैटेगरी को अगर आप ध्यान से देखो तो एक हो गया हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बाद में हमारे पास में आता है न्यूट्रल स्पीसीज। आज बताओ, न्यूट्रल स्पीसीज कभी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर उनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यानी कि डबल बॉन्ड सिस्टम हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम हो सकता है। ठीक है, या फिर हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं जिसके पास में लोन पेयर हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में H2O है तो H2 में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। इसी तरीके से हमारे पास में NH3 अमोनिया के पास में लोन पेयर है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R2O लिख सकता हूँ, इसके पास में भी क्या है? लोन पेयर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं
और अगर हम न्यूट्रल में भी बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिस्टम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक सिस्टम और कंसिडर करा जा सकता है जो कि हमारे पास में बेंजीन है। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी CH2 और CH2 एंड अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इन दोनों में अगर हम कंपैरेटिव बात करेंगे तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे पास में फिनॉल है, सही है, और साथ में हम एनिलीन कंसिडर कर सकते हैं या फिर डाई अल्काइल एनिलीन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं NR2, सही है क्या। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कंसिडर कर सकते हो, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्यों, कैसे होंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास में लोन पेयर है। अब ध्यान से सुने सभी लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिनॉल और आपके पास में ये कंपाउंड है या एनिलीन है आपके पास में, यहाँ आपने अल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर रखा है, इन दोनों में से किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे ये सब पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो नाइट्रोजन जो है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है। इस वजह से आप लोग ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा कैसे होगी सर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होना सिंपल सा आपको एक्सप्लेन करता है कि उस सिस्टम ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत इजीली लूज करे होंगे। क्या करे होंगे, बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करे होंगे। तो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहाँ पे NR2 की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू OH जो कि फिनॉल होगा। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका। तो देखो हमारे पास में दो कैटेगरी हो चुकी है, एक तो नेगेटिव चार्ज हो चुका है और एक हमारे पास में क्या हो चुका है, न्यूट्रल स्पीसीज। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और कैटेगरी होती है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो थर्ड टाइप की कैटेगरी है हमारे पास, वो हमारे पास में कौन सी होगी, वो हमारे पास में होगी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की अगर हम बात करें, अब सोच के देखो, किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और वह न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा हो सकता है सर? अभी तो आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो और न्यूक्लियस को नहीं ले सकता, यानी और पॉजिटिव चार्ज को मतलब अकोमोडेट नहीं कर सकता। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है, तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुने आप लोग। देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को कैसे एक्सप्लेन करना है, सुनना ध्यान से। देखो हमारे पास में एक एग्जाम्पल होता है NH2। आप में से कौन इसका नाम बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। NH2 इसका नाम होता है हाइड्रोजीन। क्या नाम होता है? हाइड्रोजीन। अब देखो ये जो हाइड्रोजीन है, इस हाइड्रोजीन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में दो नाइट्रोजन एटम है और दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है। इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, यानी दोनों दे सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके H+ के साथ में रिएक्शन करवा दी, और जैसे ही हमने H+ के साथ में रिएक्शन करवाई तो NH2 यहाँ लोन पेयर मिलेगा, साथ में NH3+ बन जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? इसको एक ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं N2H4। क्या लिख सकते हैं? क्या बात क्लियर है सभी को? N2H4 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक नाइट्रोजन पर तो प्लस चार्ज है, लेकिन दूसरा नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अभी भी अवेलेबल है, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। तो ये अभी भी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि इसके पास में एक ऐसा डोनर एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। अगर आप इसको कंबाइनली लिखना चाहें तो बताओ क्या लिखोगे? N2H5 और इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बताओ? प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? तो N2H5+ इस तरीके से आ जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका। सिमिलर हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे NH2 को हटा दूँ तो NH2 और साथ में मैं लगा देता हूँ OH। आपको इसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या इसका नाम होता है ना? तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका मैंने हाइड्रोजीन बता दिया, इसका आपको कमेंट करके बताना है क्या नाम होगा इसका, बताओ। सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में दो एटम्स हैं जिनके पास में लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। किसी केस में अगर हम क्या कर दें, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें
NH3OH NH3 पर प्लस लगा दें तो ये सिस्टम में भी ऑक्सीजन क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। और ये फिर भी अगर हम बात करें वापस से तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है न्यूक्लियोफाइल को एक्सप्लेन करने का। तो ये बेसिक सी कैटेगरी है हमारे पास। आप इस कैटेगरी को याद रखेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको न्यूक्लियोफाइल समझ में आ चुका है। अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो अपना जो अगला टर्म है वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होती है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। सही है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसको हो सकती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्लियर है? तो ऐसी स्पीसीज को ही आप लोग किस कैटेगरी में रखते हो, आप लोग रखते हो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। सही है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में तो हमारे पास में एग्जांपल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। पहला हो जाएगा हमारे पास में H+ आ जाएगा, D+ आ जाएगा, T+ आ जाएगा, F+ आ जाएगा, Cl+ आ जाएगा, Br+ आ जाएगा, I+ आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में NO+ आ जाएगा, NO2+ आ जाएगा। क्लियर? और इस तरीके से शॉन एटसेट्रा चलता रहेगा। क्लियर है क्या? यानी कि जिस पर भी प्लस चार्ज हो तो आप उसको किस कैटेगरी में रख सकते हो, आप उसको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सही है क्या? चलो, तो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग कंप्लीट करते हैं, सेकंड कैटेगरी पर मूव करते हैं। जैसा हमने उसमें देखा था कि न्यूट्रल वाला हो सकता है, सिमिलर इसी तरीके से हम इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट हो, ठीक है, जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकते हैं। क्योंकि सोच के देखो, हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला, इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग है कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे, यानी कि वहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। आप इसमें लिख सकते हो। सही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को आप लोग इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर सकते हो। लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि अगर आपके पास में ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कैटेगरी है, देखो ध्यान से। तो पहला हमारे पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, दूसरा हमारे पास में आएगा ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसीज, यानी कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन फिर भी वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल है RC+O और मैंने यहाँ लिख दिया H। ध्यान से देखें, सभी लोग, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आप इस कंपाउंड को किस तरीके से कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर करोगे। क्यों होता है ऐसा, किस तरीके से होता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और यहाँ बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड पोलराइज होगा इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जैसे ही आएगा, ये वाली साइड किसकी तरह वर्क कर जाएगी, ये वाली साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से अगर ऐसा सिस्टम आपको कहीं पर भी मिले जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन या फिर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और उनका ऑक्टेट फिर भी कंप्लीट हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में RC+O हो सकता है, हमारे पास में RC+OH हो सकता है, हमारे पास में RC+O फिर यहाँ OR हो सकता है, हमारे पास में RC+O NH2 हो सकता है कि हमारे पास में 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, वही की बात है। इस तरीके से कंपाउंड हो सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, RC+O और OC+O फिर R, यानी एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। तो ये सारी स्पीसीज जो है वो किस कैटेगरी में रखी जाएगी, वो कंप्लीट ऑक्टेट वाली जो कैटेगरी है उसी में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और यहाँ बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। तो कार्बन जो साइट है, कार्बन
कार्बन किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी। इसी तरीके से हम लोग थर्ड कैटेगरी पर मूव कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और थर्ड कैटेगरी में आप लोग लिखेंगे वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसके पास में क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। अब वैकेंट ऑर्बिटल वाले, क्योंकि देखो वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसका मतलब हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में रख सकता है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल BH3, आप लोग सभी लोग जानते हैं BH3। इसी तरीके से BF3 कंसिडर करा जा सकता है, इसी तरीके से BCl3 कंसिडर करा जा सकता है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे AlCl3 कंसिडर कर सकते हो, इसी तरीके से यहाँ पे आप SbF5 कंसिडर कर सकते हो, इसी तरीके से आप यहाँ पे FeCl3 कंसिडर कर सकते हो एंड सो ऑन। जिसमें भी आपको मिलेगा कि वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो आप उनको किस कैटेगरी में रख सकते हो, दे आर वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि उनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। सही है। जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास में है इंटर हैलोजन कंपाउंड। कौन सी कैटेगरी है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड आप लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, एंड अगर आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पी ब्लॉक के अंदर इंटर हैलोजन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो हैलोजन जो एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या करते हैं, ये खुद के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं। किस तरीके से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ICl हो गया, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, जैसे ICl हो गया, ठीक है, यानी कि आयोडीन और क्लोरीन दोनों ही हैलोजन मॉलिक्यूल है, सॉरी दोनों ही हैलोजन एटम है। तो अगर ये दोनों ही हैलोजन एटम है तो ये आपस में कंबाइन हो गए और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये आपको क्या कहलाएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या कंसीडर कर सकते हो, ClF कंसीडर कर सकते हो, ClBr कंसीडर कर सकते हो, है ना, IBr कंसीडर कर सकते हो एंड सो ऑन। जो सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं आप उनको कंसीडर कर सकते हो। इसी के अंदर एक और इंटरेस्टिंग सा जो है कंपाउंड आता है ClOH, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आता है NOCl। NOCl जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, इसका नाम होता है टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी किसकी तरह कंसिडर कर सकते हो कि ये एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल की ये सारी की सारी कैटेगरी है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करी है। आप इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कुछ एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो सोडियम Na+ होता है, Mg+2 होता है या फिर Li+ होता है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखने पर लगेगा कि इस पर तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वहीं अगर मैं बात करूं Hg+2 की या फिर मैं बात करूं Hg2+2 की, तो दे आर वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं लेकिन ये कैसे होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे पास में H3O+ लिखा हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास में NH4+ लिखा हुआ है, तो दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, बट ये कैसे होते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कुछ बुक्स इनको इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर नहीं करती है, बट दे आर इलेक्ट्रोफाइल बट वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास में होता है BH4-, BH4- इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये कुछ आपको की पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने, है ना, आप इसको लिख सकते हो, ये टॉप पॉइंट्स हैं, नॉट की पॉइंट्स, ये टॉप पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको गलती करवाएंगे। ठीक है, रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा पूरा का पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कितनी कैटेगरी होती है, कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, ये सारा का सारा आपको बता दिया गया। तो आई होप अब आप लोग क्या कर सकते हो, रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन रिएक्टेंट जो है उनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, कब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये सब आप लोग आइडिया लगा सकते हो। आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन होता है,
आप उसको पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट होकर के मुझसे डायरेक्ट जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।